वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। आज मैं आप लोगों के समक्ष BSEB यानी कि बिहार के लिए जो स्टेट का एग्ज़ाम आयोजित किया जा रहा है, ये BSEB के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। उसी के तहत मैं आज आप लोगों को स्टेट पेपर 2 यानी कि जो 11th और 12th के लिए हिंदी के टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए पेपर 2 होता है। तो पेपर 2 में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका मॉडल पेपर 1 में आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ। देखिए, पहला नंबर है ब्रज भाषा का विकास अपभ्रंश से हुआ है। ये सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। उसके बाद इसको बड़ा कर देते हैं, एक साथ एक ही दिखाते हैं। ब्रज भाषा का विकास अपभ्रंश से हुआ है, ये सौरसेनी। मागधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा कौन सी है? तो राइट आंसर होगा बंगला। इनमें कौन संयुक्त स्वर कौन सा है? ए, ऐ, ओ, औ। हिंदी में स्वर हर्ष स्वर कौन से हैं? अ, ई, उ, री। पाली को कहा जाता है प्रथम प्राकृत भाषा कहा जाता है। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी के पहले कवि का नाम सरहपा था। उसके बाद देखिए, पंडित राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा का समय माना है 679 ईस्वी में माना है। आचार्य शुक्ल वीरगाथा काल का प्रारंभ मानते हैं 993 ईस्वी। भारतेंदु बाहुबली रास में छंदों की संख्या 205 है। जीव दयारास किसकी रचना है? तो ये आशुग की रचना है। श्री संप्रदाय की स्थापना किसने की? रामानुज। गोविंद भाष्य किसकी रचना है? ये बलदेव विद्याभूषण की रचना है। चंदायान का मूल नाम क्या है? लोड कहा। सत्यवती कथा के रचनाकार ईश्वरदास हैं। अब ये 14 प्रश्न आप आसानी से देख लिए। अब देखिएगा 15 नंबर का सवाल। इसमें कह रहा है कि पद्मावत का रचना काल क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1540 ईस्वी। काव्य सरोज के रचनाकार का नाम क्या है? तो दास। रस केली वल्ली लिखी गई है घनानंद के द्वारा। विरह वारिस नामक रचना किसके द्वारा लिखी गई है? तो बोधा। इश्क नामा के रचनाकार है बोधा। काव्य निर्णय के रचयिता है भिखारी दास। और गोपाल राम घवड़ी किस तरह के उपन्यासकार हैं? तो जासूसी उपन्यासकार हैं। विश्व शंभू के चिट्ठे ये शीर्षक से निबंध किसने लिखा? बाल मुकुंद गुप्त। उसके बाद करबला नाटक किसके द्वारा? प्रेमचंद। देहाती दुनिया किसका उपन्यास है? सी पूजन सहाय। ताई किसकी कहानी है? तो राइट आंसर होगा कौशिक। उसके बाद देखिएगा प्रेमचंद रचयिता और रचनाकार ये दिखाना है कि असंगत कौन सा है? तो 2 और 3 असंगत है। प्रेमचंद मंगल 2 और 3 यानी उग्र प्रतिज्ञा और नरेंद्र कोहली अंतराल ये दोनों असंगत हैं। उसके बाद देख लीजिएगा, ये 26 नंबर तक हम लोग देख लिए। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं असंगत को यहाँ भी चुनना है। तो 2 और 4 है असंगत, यानी कि देखिएगा 2 और 4, ये 2 और 4 ये असंगत है। उसके बाद असंगत को यहाँ भी चुनना है। तो इनमें से कोई नहीं, ये सब ये सब जो है ठीक ठाक मिला हुआ है। विनोद कुमार शुक्ल नौकर की कमीज, कृष्णचंद्र जो है 1 करोड़ की बोतल, मृदुला गर्ग चितकोबरा, गिरिधर गोपाल ये चांदनी के खंड। उसके बाद देखिएगा अगला नंबर 29 नंबर में से असंगत क्रम का चयन कीजिए। केवल 4 असंगत है, प्लेटो पोलिटेनिया। उसके बाद देखिए इनमें संगत का क्रम कौन सा? इनमें से कोई नहीं, यानी कि सभी के सभी सही मिलान किया हुआ है। आप इसको देख लीजिए। उसके बाद देखिए संगत का क्रम चयन कीजिए। 1 और 2 संगत है, आप इसको देखिएगा। 1 और 2 संगत है, यानी कि हम लोग बात कर रहे थे किसका? ये 30 नंबर का। अब है ये 31 नंबर का हो गया। अब 32 नंबर का हम लोग यहाँ पे देखिएगा। 32 नंबर क्या कह रहा है कि सुमेलित कीजिए। ए का 2 होगा अनुकरण प्लेटो। उदात्त का होगा लॉन्जाइन्स। मूल सिद्धांत का होगा रिचर्ड्स। अर्थमीमांसा का हो जाएगा रिचर्ड्स। उसके बाद देख लीजिएगा अगला, इनमें सुमेलित कीजिएगा। ये क्रोच यानी कि ए का 2 हो जाएगा अभिव्यंजनवाद। इलियट का नए निर्वैयक्तिकता। उसके बाद रिचर्ड्स का हो जाएगा संप्रेषण। अरस्तु का हो जाएगा त्रासदी। उसके बाद वक्रोक्ति सिद्धांत के संस्थापक कुंतक है, याद रखिएगा। अष्टचाप के कवियों का सही क्रम कुम्भन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास है। उसके बाद सुमेलित कीजिएगा। 1, 2, 3, 4 सही है। रामानंद सागर 1368 से 1468 और कबीर है 1398 से 1518। सूरदास 1474 से 1552।
तुलसीदास 1532 से 1598। और उसके बाद देखिए यहाँ पर 1 का 2 यानी कबीरदास रामानंद इसका गुरु है। तुलसीदास का गुरु का नाम नरहरिदास, सूर का ये वल्लभाचार्य और मीरा का रैदास। ये हो गया। चलिए 38 नंबर का सवाल हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। 38 नंबर का सवाल क्या है? रीति की अविरल परंपरा किसने मानी है? पद्माकर। शब्दार्थों सहितो काव्यम, ये भामह। और हिंदी साहित्य में तुलनात्मक आलोचना का सूत्रपात किसने किया? मिश्र बंधु। छंद वर्णन की महिमा के रचनाकार गंग कवि है। लिपि का सही कालक्रम ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि और नागरी लिपि है। अष्ट छाप की स्थापना किस वर्ष हुई? 1565 और विट्ठलनाथ के द्वारा हुआ था, याद रखिएगा। उसके बाद देख लीजिए गद्य, हिंदी गद्य विधाओं में कहानी सबसे सशक्त विधा बनकर विकसित हुई है। कहानी के ये कारण है, कहानी के पाठक अन्य सभी विधाओं की तुलना में सर्वाधिक ये और आर दोनों सही है। आचार्य शुक्ल हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी किसे मानते हैं? राइट आंसर होगा इंदुमती। तो इस प्रकार 6 से 7 मिनट में अब तक हम लोग 45 सवाल देख लिए। अब यहाँ पर देखिएगा एक गद्यांश दिया हुआ है और गद्यांश 46 से 50 तक, इसका गद्यांश को आप पढ़ करके इसका आसानी से आंसर कर सकते हैं। चलिए उसके बाद ये तो 46 से 50 तक आप अपने से कीजिएगा ही, यानी 46 से 50 तक आप अपने से कीजिएगा और मैं 50 के बाद बता दे रहा हूँ, आप इसे थोड़ा सा देख लीजिएगा। यहाँ से 51 से मैं बता दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल की सीमा मानी है 1318 से 1643। स्वयंभू छंद के रचयिता हैं स्वयंभू। भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता शालिभद्र सूरी। अष्टछाप के रचयिता है विट्ठलनाथ, मैं इसके पहले भी बता दिया। इसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोकनायक किसे कहा है? तो तुलसीदास को कहा है। हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हित हरिवंश। अष्टछाप की स्थापना 1565 ऑलरेडी हुआ है। रामचरितमानस की रचना कितने समय में हुई है? 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन। सही कालक्रम क्या है? तो भारती, पंचवटी, झंकार और साकेत। ये हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं 60 नंबर का। 60 नंबर का क्या कह रहा है, आप इसको एक बार देखिए। निम्नलिखित छायावादी कवियों का सही कालक्रम क्या है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, सुमितानंदन पंत और महादेवी वर्मा। प्रगतिवाद कवियों का सही कालक्रम क्या है? नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन और रांगे राघव। निम्नलिखित लेखकों का सही कालक्रम क्या है? ये देखिए मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती, कुंवर नारायण। जयशंकर प्रसाद की निम्न रचनाओं को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले होगा झरना, उसके बाद होगा आंसू, फिर लहर, फिर कामायनी। उसके बाद है इन कवियों को काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। एक केशव, देव, घनानंद और पद्माकर। निराला के उपन्यासकारों का सही कालक्रम क्या है? तो उपन्यासों का अप्सरा पहले, फिर अलका, फिर प्रभावती और कुल्लीभार। उसके बाद 66 नंबर में देखिएगा निम्नलिखित कहानीकारों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, प्रेमचंद, निर्मल वर्मा, गिरिराज किशोर। मुंशी प्रेमचंद की कहानियों को देखिए, सबसे पहले पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, पूस की रात और कफन। जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही कालक्रम देखिएगा। विशाख, अजातशत्रु, कामना, स्कंदगुप्त। लक्ष्मी नारायण के नाटकों का सही कालक्रम अंधा कुआं, मादा फ्रैक्टस और दर्पण, सिस्टर अभिमन्यु। तो इस प्रकार जो है आप इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो निश्चित रूप से बेहतर हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर अंधेर नगरी के रचनाकार भारतेंदु, चंद्रगुप्त, जयशंकर प्रसाद, अंधा युग, धर्मवीर भारती, आधे अधूरे, मोहन राकेश। उसके बाद देखिए अष्टयाम, इसका है नाभादास। रस केलीवल्ली, ये आपका घनानंद। जग विद्विनोद, ये है आपका पद्माकर का। वृंद सत्सई, ये आपका वृंद कवि का है। उसके बाद देखिएगा मैं आपको यहाँ 75 प्रश्न प्रोवाइड करूँगा। श्रृंगार मंजरी, ये है आपका चिंतामणि का। रस विलास मंडन का। रतन हजारा, ये आपका रसनिधि का। अलंकार 85 का, ये आपका मतीराम का है। 73 नंबर में देखिएगा ईदगाह, ये प्रेमचंद का है। 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल, इंदुमती, किशोरीलाल गोस्वामी। राजा भोज का सपना, शिव प्रसाद सितारे हिंद। 74 नंबर में देखिएगा असत्य कथन का चयन कीजिए, यानी कि ये फांसी कहानी संकलन मोहन राकेश ने किया है। बाकी सभी के सभी सही है। चलिए उसके बाद देखिएगा आज का अंतिम सवाल, मैं आपको 75 सवाल का ही यहाँ पर कराने वाला हूँ। आप देखिएगा
जासूस पर जासूसी ये गोपाल गंवड़ी का है। मंगलसूत्र किसका है? ये प्रेमचंद का है। भिखारिणी किसका है? विश्वम्भर शर्मा कौनसिक का है। और निरूपमा ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। तो दोस्तों, इस प्रकार 10 मिनट में मैं 75 प्रश्न आपके समक्ष रखा। अगले सेट के लिए भी आप इंतजार में रहिएगा, निश्चित रूप से मैं उसे प्रोवाइड करूंगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।